तारीख चीख चीख कर गवाही देती है कि ताकत, असलहा और तादाद कभी भी आखिरी फैसला नहीं होती। दुनिया ने वो सल्तनतें भी देखी हैं जिन्हें नाकाबिले शिकस्त कहा जाता था, जिनके नाम से जमीन लरसती थी, मगर जब वो ईमान के सामने आई तो रेजा रेजा हो गई। ये तारीख की वो 3 सुपर पावर्स हैं जो मुसलमानों के अज़्म और अल्लाह पर यकीन के आगे खाक बन रही। पहली सुपर पावर थी रूम की अजीम सल्तनत। लाखों सिपाही, बेहतरीन हथियार, मुनज़्ज़म फौज और पूरी दुनिया पर रोब। मगर मैदान यरमूक में मंजर कुछ और था। चंद हजार मुसलमान, न तादाद में बरतरी न असलहे की कसरत, सिर्फ एक चीज थी, अल्लाह पर कामिल यकीन। जब मुकाबला हुआ तो दुनिया हैरान रह गई। रूम की वो ताकत जिसे टूटना नामुमकिन समझा जाता था, बिखर गई। यरमूक ने साबित कर दिया कि ईमान के सामने सल्तनतें भी झुक जाती हैं। दूसरी सुपर पावर थी फारिस की सदियों पुरानी सल्तनत। कसरिया का गुरूर, सोने से भरे महलात, बेशुमार लश्कर और अपनी ताकत पर अंधा यकीन। फारिस समझता था कि ये अरब के सादा लोग ज्यादा देर ठहर नहीं सकेंगे, मगर जंग कादसिया में अल्लाह का फैसला कुछ और था। चंद ही बरसों में वो सल्तनत जो सदियों से दुनिया पर राज कर रही थी, मिट्टी में मिल गई। फारिस का गुरूर तारीख का हिस्सा बन गया और हक गालिब आ गया। और अब तीसरी और सबसे बड़ी सुपर पावर, फिरौन, वो शख्स जो कहता था मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। उसके पास ताकत थी, फौज थी, खजाने थे और सामने बनी इसराइल बेसर सामान खड़े थे। एक तरफ समंदर था और दूसरी तरफ फिरौन का लश्कर। मगर जब अल्लाह का हुक्म आया तो समंदर ने रास्ता बना दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ईमान के साथ गुजर गए और फिरौन अपनी पूरी फौज समेत हमेशा के लिए गर्क हो गया। ताकत, गुरूर और दावा सब पानी के नीचे दफन हो गया। ये तीनों सिर्फ दुश्मन नहीं थे, ये गुरूर की जिंदा तस्वीरें थे। तारीख हमें यही सिखाती है कि जब ताकत अल्लाह के मुकाबिल खड़ी हो जाए तो वो ताकत नहीं रहती, इबरत बन जाती है। ईमान कमजोर नजर आ सकता है, मगर अंजाम उसी का होता है जो अल्लाह पर भरोसा रखता है। अगर ये वाकयात दिल को छू गए हों तो याद रखें, ये कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि समझने और सबक लेने के लिए हैं। हक हमेशा गालिब आता है, चाहे वक्त लगे, मगर फैसला अल्लाह ही का होता है।